वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबरों के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसे वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को खत्म करने की साजिश बता दिया। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है और इस खबर के सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को खत्म करने की बड़ी साजिश है, ये साजिश रची जा रही है। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। इन प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाना है। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। खबर यह है कि मोदी सरकार अगले हफ्ते ही संसद में इस बिल को ला सकती है। इसको लेकर अब सियासी बवाल स्वाभाविक है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है और 2013 में क्या अधिकार मिले थे संशोधन के जरिए, वो भी हम एक एक करके बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन पर आरजेडी ने इस पर सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब उनके सवाल क्या है, एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 अगस्त को केंद्र की मोदी जी की सरकार एक बार फिर से विवादित मुद्दों का बिल संसद में पेश करेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल पेश करने जा रही है। इसमें बदलाव की तैयारी है, कई संशोधन किए जाएंगे। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और एनडीए सरकार का धन्यवाद करेंगे और इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा यह बिल 5 अगस्त को ही संसद में लाया जा सकता है, क्योंकि 5 अगस्त मोदी सरकार के लिए बेहद विशेष है। 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया था और बहुत हद तक आशंका जाहिर की जा रही है कि मोदी सरकार 5 अगस्त 2024 यानी कल वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल संसद में पेश कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि साल 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन किया था और वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा
अधिकार दे दिए थे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति को अपना घोषित कर देता है उसे वापस पाने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट में एड़ियां घिसनी पड़ जाती है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार साल 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार में मिला था, जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब आपको इस बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी वो जानकारी देते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देश भर में 32 राज्य ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं। इनमें गुजरात वक्फ बोर्ड के पास 11,200 से ज्यादा संपत्ति है। ये राज्य दर राज्य हम आपको स्थिति बताने जा रहे हैं कि किस राज्य में कितनी संपत्ति है। अभी हम गुजरात के बारे में आपको बता रहे हैं कि गुजरात में कितनी संपत्ति है। इसके अलावा हम अन्य राज्यों की भी बात करेंगे कि हरियाणा में कितनी संपत्ति है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास 12,642 संपत्तियां हैं। अब इसके बाद हरियाणा के बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 1,287। अब इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है वो बताने जा रहे हैं। 19,291 संपत्तियां हैं। और ऐसे ही आंकड़े अब आगे हम आपको बताएंगे कर्नाटक से रिलेटेड। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास क्या संपत्ति है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 33,147 ये कर्नाटक के पास है। अब हम आपको बताएंगे केरल के बारे में। केरल वक्फ बोर्ड के पास कितना है? 11,480। अब हम बात करेंगे इसके अलावा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 15,002 ये है मध्य प्रदेश के पास। अगला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड 11,492। इसके अलावा अन्य राज्य है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड 11,492। ओडिशा वक्फ बोर्ड के पास है 4,379। इसके अलावा और राज्य है पंजाब वक्फ बोर्ड 25,403। ये राज्य दर राज्य हमने आपको स्थिति बताई। आंकड़े बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों रुपए की संपत्ति है। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सत्यापन करवा सकती है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्ति होने का अनुमान है और माना यह जा रहा है कि ये संपत्तियां 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई है जो 2000 यानी वक्फ एक्ट से जो है वो प्रोटेक्ट होती है। इसमें अगर कोई बहुत बुनियादी तब्दीली लाने की हुकूमत कोशिश कर रही है तो उससे मुसलमानों से बात करनी चाहिए। मेरा मानना है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए और उसकी जगह एक ऐसा बोर्ड का गठन होना चाहिए जो सर्वधर्म के लिए, सबके लिए, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो या किसी भी संप्रदाय को, सबके लिए इस बोर्ड का गठन होना चाहिए। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े दिखे। उनके बयान को आप सुन सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, तो ये ऐसा मसला है जिस पर ज्यादातर देश की राजनीतिक पार्टियां, जो खासकर विपक्षी खेमा है, इंडिया गठबंधन है, वो एक सुर में यही दोहराएंगे कि किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी हालांकि अभी तक इस मुद्दे पे इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि 5 अगस्त यानी कल क्या होना है अभी किसी को मालूम ही नहीं है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए। सर, चर्चा ये चल रही है कि वक्फ बोर्ड में ऐसे 40 संशोधन किए जाने हैं जिसको लेकर सरकार एक बिल ला सकती है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन है सर? देखिए, समाजवादी पार्टी तो संविधान बचाने की बात करती है और समाज को सम्मान देने की बात करती है, सारे समाजों को, जो देश में सब समाज मिलकर एक हमारे भारत बनता है, हिंदुस्तान बनता है। वक़्फ़ जो एक लॉ है, वक़्फ़ जो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये दुनिया भर के मुल्कों में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबाद बसे हुए हैं वहाँ पर वक्फ संपत्तियाँ भी हैं। वक्फ संपत्तियाँ उनको कहा जाता है कि कोई शख्स अपने मज़हब के लिए, अपने सवाब के लिए या मानवता के लिए, समाज के अच्छे कामों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, कमज़ोरों के लिए कोई चीज़ दान कर दे और उसका कस्टोडियन सरकार को कहे कि साहब आप मेरे जाने के बाद भी इसकी देखरेख करिएगा। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधित बिल पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की मान्यता को ही रद्द करने की मांग कर दी है।
हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। सर, आप ये खबर पढ़ी होगी कि सरकार इस हफ्ते बिल ला सकती है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, इसमें कई संशोधन किए जाने की बात चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा तो ये लगता है कि वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऐसा एक संस्था है जो कहीं न कहीं मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करता है। वक्फ बोर्ड का देश के लिए कभी भी आपने नहीं सुना है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो उनका सहयोग है या किसी प्रकार का वो है। देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। और भारत में रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ऐसा सुनने में आता है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये तो एक अलग अपने ही देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए छूट देने वाली विषय है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए। उसकी पूरी तरह से उसकी सीमाएं ख़त्म की जानी चाहिए, उसके अधिकार ख़त्म की जानी चाहिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सरकार के इस फैसले पर अफसोस जताते हुए मुसलमानों से इस बिल के संवैधानिक तरीके से विरोध की अपील कर दी है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वक्फ एक्ट में संशोधन का स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि अगर वक्फ बोर्ड सही मायने में अपना काम करता है तो देश में कोई भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए और ऐसा कानून एक बार प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाएं कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पर रखेगी।